ब्रेकिंग जैन न्यूज। अनमेश, आज एक माला फेरते हो मंदिर में तो आज से अब दो फेरना शुरू कर दो। बोले क्यों भैया? सुन रहा ना, समझ रहे ना? क्यों फेरना? कि आपको देख करके कितने ऐसे देश में चेहरे होते हैं जिन्हें लोग देखना पसंद नहीं करते। तुम्हारा स्वरूप सुंदर चेहरा मिला है, ये औदिक भाव है, औदिक भाव है। विकास, आप बोलने खड़े हुए हो, अच्छे जैसे पंडित में सुनने जा रहे हैं। मित्र, अपने पुण्य और आत्मा के पुरुषार्थ से कहना, ओ भाग्य किसी बस का किनीजर बने होते बेटा, किसी बस का किनीजर। वहां बोलते इंदौर उज्जैन, इंदौर उज्जैन पूरा दिन निकाल लेते। यहाँ रुड़की रुड़की कोल्हापुर, रुड़की कोल्हापुर चिल्ला दिन भर निकल जाता। और गौशाला में कहीं नौकर बने होते तो उठ उठ हट हट चल चल ऐसे गाय को चराते निकल जाता। कहीं किसान घर में होते चिड़िया भगाते चिल्लाते निकल जाते। बेटा, अपना भाग्य मानो कि सुबह से शाम तक तुम्हारे मुख से जिनवाणी नहीं कर रही, ये पुण्य है। मैं तो अपना भाग्य मानता हूं कि सुबह से मुझे कोई का चेहरा ही नहीं देखना पड़ता। सुबह से जगते ही मेरे मस्तिष्क के सामने नीचे ऊपर जिनवाणी रहती है। मैं हर समय अपने मस्तिष्क के ऊपर जिनवाणी रखता हूं। कभी ऐसा दिन नहीं गया मेरे मस्तिष्क पे जिनवाणी रहती ऊपर। और कमंडल मैं अपने मस्तिष्क के ऊपर रखता हूं। अज्ञानी है, गेट के बाहर कमंडल छोड़ के आते हैं। और जब आंख खुली मेरी तो जिनवाणी, ओह। और मालूम, सुबह से मेरे कमरे में कोई ऐरे खैरे नहीं आते, मुड़राज आते, मुड़राज। दुनिया तड़पती है और हमारे चरणों में मुड़राज आते हैं। ओहो, मुड़राज आते हैं सुबह से। बेटा देख, तुम क्या देखोगे? वही लड़ती माँ देखोगे, पिता को देखोगे। मम्मी पापा से कह देना, सुबह से जगते ही आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, भगवान का नाम लेना है। और कहना मुझे उठाओ ना चारपाई से, उठ उठ, ऐसा नहीं बोलना। जय जिनेंद्र बेटा, जय जिनेंद्र बेटा, ऐसा बोलना। जितनी माता हैं पिता हैं अपने बच्चों को उठ उठ, कोई उठ थोड़ी से उठ उठ कर रहे हो तुम कि उठ की संतान में उठ उठ कर रहे हो। सुना ना माता, क्या बोलोगे? बेटा जय जिनेंद्र, प्रातः काल हो गया है, भगवान की भक्ति करो बेटा। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलना। उठ उठ उठ, उसको तुम ऊँट की पर्याय याद दिला रहे हो। देखो, सबको समझ में आ रहा है, ये बातें जल्दी समझ में आती हैं। देखो मेरे लिए तो मालूम, इधर देख, ए बालक इकड़े। मालूम, मैं गुरुजी के कक्ष में रहता था और सुबह से 3 बजे, सुबह 3 बजे, कितना पुण्यात्मा मैं जीव हूं। दुनिया तड़पती है कि गुरुजी पिच्ची लगा दें। बे मेरे सिर पे ऐसे ऐसे इतना बार किया, मैं उठ के बैठ जाता तुरंत। फिर एक दिन तो ऐसा आ चुका था, गुरुजी को उठाने ही नहीं पड़ता था। मेरे बालों में केशुंडुक केशुंडुक महसूस होने लगता था कि पिच्ची टकराने वाली है, उठ जाओ। सुबह से लोग घर में गाली बकने लगते हैं, हमारे यहाँ सुबह से सुप्रभात स्तोत्र होता है। ओहो, भक्ता मरु शंभु स्तोत्र पाठ होते हैं। ओहो, इसलिए इसे पुण्य मानिए। और मालूम, ओहो भाई पाटनी भाई, एक दूसरे को देख करके तुम्हें प्रसन्नता हो, गदगद भाव हो। क्यों? आप लोग जैन हो ना? अरे मनुष्य तो हो कि नहीं? यदि मानवता तुम्हारे अंदर है, निसंसार के भैया। ऋषभ, ये चेहरा ऐसे बना के नहीं बैठना जैसे मुरझा गया फूल। खिले फूल पर भौरे मंडराते बेटा। और आपको बोध होना चाहिए। हो सकता है मैं विकास को बात करना तत्व चर्चा की, भाई ऐसे बैठे जाए जैसे कोई चला गया ऊपर, तो हम भी सोचे भैया रहने दो, ये दुखी आदमी है। तो ये मतलब अनिकेत तो 24 घंटे दुखी रहता है। अरे जीवन में कहीं मुस्कुराना सीख बालक। ये मनुष्य पर्याय मिली है, ऐसे चेहरा बनाने के लिए मिली है। ऊपर करो चेहरा,
ओहो, बहुत दुख है, बहुत दुख है। अरे दुख को दुख हो जाए, अपने को दुखी नहीं होना। ओहो, तो मालूम, आप मेरी बात को समझिए। यस यस, जैसे लोग परेशान करते हैं दूसरों को, पाप का बंद करते हैं। ओहो हो, इधर देखो मित्र, लोग अपने घरों में गमलों में फूल खिला रहे हैं। देखो आप गहरे में, हर गांव में आप देखो छतों पर फूल रखे हैं, कोई प्रकाश कर रहा है, देखा आपने? बोले क्यों कर रहे हैं सब? सुबह से देखो चेहरा खुश रहा है। यदि आप किसी के पास सुबह सुबह पहुंच गए, फटारक खिला चेहरा करके जाओगे, तो सामने दुखी भी होगा तो प्रसन्न हो जाएगा। वो चेहरा बना के पहुंच गए, सामने वाला अंदर से खुश हो रहा था, तुम जाके उसकी खुशी बुझा के आ गए। वो व्यक्ति हत्यारा है जो चेहरा बना के घूमता है। प्रसन्न होके जियो, प्रसन्न होके। इसमें कसा से नृत्य आत्मनात्म, जिसमें कसा से होता है उसमें हत्यारा ही होता है। आगम बोल रहा है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, करना नहीं हो। अब यदि प्रसन्न हो रहे आप, गदगद हैं आप, तो समझिए पाप के उदय में कोई चेहरा खुश नहीं होता। प्रसन्नता भी पुण्य के उदय में ही आती है। उन्हीं के चेहरे देखना चाहिए जिनका चेहरा देखने खुशी आए। वे चेहरे भी मत देखो जिन चेहरों को देखने से उदासता है। क्या लिखा? स्वरूपस्य सुंदर रूप यौवनम, यौवन बल उत्तमम, और अच्छा बलिष्ठ, दूसरे को मारने के लिए। अरे ध्यान भी करना, तपस्या करना। ओ बालक इधर देख, अब तुम ऐसे चींटी जैसे बनते चले जा रहे हो। थोड़ा अच्छा भोजन पानी करो, शुद्ध, अच्छे बलिष्ठ हो। कहीं मन करे मुनि महाराज बनने का, तो घंटे तक खड़े सामायिक कर सको। अब 16-17 साल के निर्गंध गुरु बैठे क्या? अब 18, 19, 16, 17 साल के हैं। अब देखो जितेंद्र सागर, अरे भाई समकित है क्या? अरे गुरुदेव गुरुदेव तो ठीक है, गुरुदेव क्या करेंगे? ऐसे बैठो कि लगे कि भाई कोई खुश व्यक्ति बैठा हुआ है। इन बच्चों को लगे कि हम रेवड़ियां खा रहे, बिस्किट गोली खा रहे हैं, तब चेहरा खुश नहीं हो रहा है। ये दिगंबर मुनि होकर के कितने प्रसन्न दिख रहे हैं। संजय, कोई देख करके सोचे हम पुण्यहीन घर में बैठे हैं, और तुम ऐसे बैठे हो, सोचो भैया महाराज नहीं बनने, बड़ा कष्ट है। देखो इन महाराज कैसे बैठे प्रसन्न रहो। तो मतलब बल भी भाग्य से मिलता है। सुना ना भाई अन्वेष, पिताजी से हिस्सा भी मांगना हो तो खुश होकर मुस्कुरा के मांगना, चेहरा बना के नहीं मांगना। तुम्हें पता है जाएगा कहाँ, तुम्हें सब तुम्हें मिलने वाला है। ओहो, वो मालूम, ज्यादा खुश मत हो जाना। वो जाके पूरे जाके शेखर जी दे के आ गया पूरा, फिर क्या करोगे? स्वाधीन है, इसलिए अपना कमाओ, लेकिन फिर भी खुश रहना। पिता भी खुश रहे, पुत्र भी खुश रहे, पूरा परिवार खुश रहे। जो परिवार के मुखिया परिवार से खुश रहते ना, वे अपने परिवार के लिए अमृत होते हैं। और जो लोग 24 घंटे, कुछ लोग घर में ऐसे रहते ना, हमने देखा है, वे वीआईपी बनने के लिए 4 लड़के घूमते रहते हैं। वे जहर है, जहर, घूमता हुआ जहर, घूमता हुआ जहर। मालूम कैसे? जैसे किसान, सोरा मोटू कहाँ है? किसान क्या करते भाई? किसान लोग पीठ पर टांगे रहते ना, वो दवाई का छिड़काव करते हैं, कीटनाशक। ओ घूम रहा पूरे खेत में कीटनाशक। ऐसे जो 24 घंटे चेहरा लटका घूमते ना, वे कीटनाशक है, विशुद्धि के नाश कर रहे हैं। ओ कीटनाशक, यस कीटनाशक। तुमने बेचारे अन्न के तो कीड़ा बना लिया है। बड़े पीयूष, छोटा पीयूष कहाँ है? कीटनाशक। ओह समझो भाई, शास्त्र में लिखा है, इसको तुम आगम की व्याख्या तो करनी पड़ेगी ना। इसलिए आप तो छावड़ा जी
लब्धि सार का सिविल लेके आ रहे हो, वो लब्धि सार पढ़ने वाले लोग प्रसाद प्रसन्न न हो तो सम्यक दृष्टि की पहचान ही नहीं है। आत्माह्लाद, ये भाग्य मानो भाग्य, बिना कमाए पिता ने तुम्हारे सब कुछ व्यवस्था बना दी है। और पुण्य मानो, कल हमसे वो ना बबलू टीकमगढ़, हमने भाई तुझे काहे की चिंता, तेरे पिता ने इतना कमा के रख दिया, तू टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और अनिमेश पता नहीं क्यों रोता रहता 24 घंटे। अरे खुश रहो, खुश, क्या कमाने की जरूरत है, दादा परदादा बना के रख गए, उतनी नहीं खा पाओगे तुम। मुझे सब मालूम है, लेकिन फिर भी उद्यम करना मानव का धर्म है। नहीं तो यही तुम्हारे ससुर साहब कहेंगे प्रमादी है, बहुत सारा काम अपने लिए ही करना पड़ता है। वो भैया से पूछो, पाटनी जी पीछे आपको भैया बैठा है, वो बोले काले बाल क्यों कराए, काले बाल क्यों कराए, उसको जरूरत ही नहीं है अब काले बाल कराने की। लेकिन क्या करें, पत्नी नहीं कहती, वो कहती तुम अच्छे नहीं लग रहे हो, लोग क्या सोचेंगे अच्छे नहीं लग रहे हो, तो लग करना पड़ा। अपने लिए नहीं कराए, दूसरे के लिए कराए। सही है कि नहीं? देखो सही है। मैं समझ जाता हूँ इतनी उम्र में काले वाले हो कैसे गए। तो अरे मैं सही को ही पकड़ता हूँ, बुरे को तो पकड़ता ही नहीं हूं मैं। किशोर पान बंद कर दिया कराना, देखा। इसलिए उत्तम, बस आपका समय हो गया, उत्तम बल और ये सबके साथ संयमादि क्रिया, वो संयम के परिणाम, वो संयम की विद्या, वो छो सब मिलना। ये भूल जाओ कि बादाम खाने से बुद्धि आती है, बुद्धि होती है बादाम वहां काम करती है। सुनो पाटनी जी, नहीं बेचारा सो मेरी बादाम व्यर्थ गई क्या गुरु जी? नहीं नहीं, व्यर्थ नहीं गई, बुद्धि होती है। दादा से पूछो, दादा चश्मा क्यों लगाए? आंखें न हो तो चश्मा क्या करेगा? नेत्र में ज्योति है, वही चश्मा काम करता है। पूर्ण ज्योति चले तो चश्मा काम नहीं करता है। ऐसे जैसे चश्मा निमित्त है, ऐसे बादाम आदि निमित्त है बुद्धि के लिए, न कि बुद्धि को देने वाले नहीं है। ऐसी बुद्धि मिली तुम्हारे पुण्य से मिली है। विद्या बुद्धिर वाचा, सुंदर वचन। कुछ लोग जरा सा बोले, ए चुप हो जा, चुप हो जा। और कुछ लोग, भैया 2 मिनट और बोल दो ना, हमको सुनना है, बोलो बोलो। मतलब तुम्हारे वचन लोग सुनना चाह रहे हैं। यस्ते तानि मनोज्ञानी, जो मनोमन्यम भूतले, भूतल में इन सामग्री मिलना त्रिधा, इस अस्ति, ओ जिसका मालूम उत्तम गुणानुराग, उत्तम रूप यौवन, उत्तम बल, संयम, क्रिया, विद्या, बुद्धि, वचन, ये वस्तुएं रूप मनोज्ञता जो भी मिली है, जिसका चित्त कहाँ है, इसे सुनिए। पुण्य से मिला, पर जो सामग्री मिली है आपको, ये कहाँ से मिल गई, बस इतना सुन के अपने घर चले जाना। कहाँ से मिली? यसे मनोज्ञानी मन्यते भूतले त्रिधा, यस चित्तम लयम याति, जिसके चित्त में लीन है, अथवा जिसका चित्त लीन है कहां पर? निष्कलंके कलात्मनि। तो निष्कलंक सिद्ध परमात्मा है, उनके चरणों में जिनका चित्त लीन है, उन्हें ये सब सामग्री मिलती है। इसलिए धम्मं शरणं सिद्धे शरणं, सिद्धे शरणं, सिद्धे शरणं पवचामि।